गिरनार से चलकर मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ काशीपुरी में आए। वहाँ गंगा में स्नान करने के उपरांत तीर्थराज प्रयाग में जा पहुँचे। उन दिनों प्रयाग में त्रिविक्रम नाम का राजा राज्य करता था। राजा अत्यंत दानी, त्यागी तथा धर्मात्मा था। उसके राज्य में कहीं भी पाप अथवा किसी अन्य प्रकार की बुराई का नाम भी नहीं था। संपूर्ण प्रजा हर प्रकार से सुखी तथा संपन्न थी। राजा की पत्नी का नाम रेवती था। रानी रेवती भी परम दयालु, सद्गुणी एवं पतिपरायण थी। जब राजा रानी दोनों ही अपने प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते थे, प्रजा भी उन दोनों को अपने माता पिता के रूप में अनुभव करती थी। संपूर्ण सुखों के विद्यमान रहते हुए भी राजा रानी तथा प्रजा को सबसे बड़ा दुख यह था कि वृद्धावस्था आ जाने पर भी राजा की कोई संतान नहीं हुई थी। मृत्यु के पश्चात सिंहासन का उत्तराधिकारी एवं श्राद्धादि कर्म करने वाला कोई पुत्र न होने के कारण राजा और रानी दोनों ही अपने मन में हर समय चिंतित और दुखी बने रहते थे। मत्स्येंद्रनाथ जब प्रयाग में पहुँचे थे, उसी समय गोरखनाथ भी विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हुए वहाँ आ गए थे। एक दिन दोनों गुरु शिष्य त्रिवेणी संगम में स्नान करने के उपरांत जिस समय संगम तट पर बैठे हुए जाप कर रहे थे, उसी समय उनके कानों में बहुत से लोगों के एक साथ रोने की आवाज़ पड़ी। गुरु शिष्य ने दृष्टि उठाकर देखा तो पता चला कि राजा त्रिविक्रम की मृत्यु हो गई है। प्रजाजन उसके शव को दाह संस्कार करने के लिए त्रिवेणी तट पर ले आए हैं। पति के शव के साथ सती होने के लिए रानी रेवती भी आई हुई है। संपूर्ण प्रजाजन इसी शोक से विह्वल होकर आर्तनाद कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर गोरखनाथ का हृदय पसीज गया। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ से कहा, हे गुरुजी, यह राजा संतान विहीन अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही रानी भी सती होने के लिए आई है। इसके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में शत्रु लोग इसके राज्य पर चढ़ाई कर देंगे। इसमें बहुत से लोगों के प्राण चले जाएंगे, धन धान्य की लूट होगी। ये सब घटनाएं न घटे, इसीलिए आप कृपया करके इस राजा को पुनर्जीवित कर दीजिए और इसे ऐसा वरदान दीजिए जिससे इसे पुत्र की प्राप्ति भी हो। पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर यदि इस राजा की मृत्यु हो भी जाएगी तो उस स्थिति में कोई अनर्थ नहीं घटेगा। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, हे पुत्र, यदि इस राजा के प्राण मस्तक में अटके हुए होते तो मैं इसे पुनर्जीवित कर देता, परंतु यह राजा तो परम धार्मिक तथा ईश्वर भगत था। इस कारण इसके प्राण ब्रह्मांड को फोड़कर बाहर निकले हैं और इसका आत्मा जीवन मुक्त हो गया है। ऐसी स्थिति में इसे पुनर्जीवित कर पाना संभव नहीं है। गुरुमुख से इन शब्दों को सुनकर गोरखनाथ जी ने समाधि लगाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि मत्स्येंद्रनाथ जी का कहना सत्य था। तब गोरखनाथ जी ने अपने गुरु से इस प्रकार कहा, हे गुरु जी, आपका कहना सत्य है, फिर भी इस राजा के मर्त शरीर को पुनर्जीवित करना एकदम असंभव नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ ने पूछा, वह कैसे? गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, मैं इस राजा के मर्त शरीर में अपने प्राणों का प्रवेश कराए देता हूँ, उससे यह राजा पुनर्जीवित हो जाएगा। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, तुम्हारा यह कहना तो ठीक है, परंतु ऐसा करने में सबसे बड़ा झंझट यह है कि प्रथम तुम जब तक राजा के कोई पुत्र न हो जाए तब तक इसके शरीर में अपने प्राणों को रखना पड़ेगा। दूसरे, अपने मृत शरीर को भी उस समय तक पूर्ण सुरक्षित रखना होगा जब तक कि उसमें अपने प्राणों का पुनः प्रवेश न करा दिया जाए। गोरखनाथ जी बोले, यह शरीर तो परोपकार के लिए है। यदि इतना झंझट उठाना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप मुझे केवल आज्ञा दें ताकि मैं संजीवनी विद्या द्वारा इस राजा के मर्त शरीर में अपने प्राणों का प्रवेश करवा दूँ। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, हे पुत्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि यह राजा पुनर्जीवित हो जाए तो मैं स्वयं ही इसके शरीर में अपने प्राणों को प्रविष्ट करवाए देता हूँ। तुम्हें अभी संसार में बहुत से काम करने बाकी हैं, अतः तुम इस झंझट में मत पड़ो। तुम्हारी आकांक्षा को पूर्ण करने हेतु
मैं इस राजा के मर्त शरीर में अपने प्राणों का संचार कर रहा हूँ। तुम मेरी मर्त देह को सुरक्षित बनाए रखना। 12 वर्ष बाद मैं पुनः इसके शरीर को छोड़कर अपनी देह में प्रविष्ट हो जाऊंगा। गोरखनाथ यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ जी की मर्त देह की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। तत्पश्चात वे मर्त देह को सुरक्षित रखने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की खोज में चल दिए। नगर के बाहर एक पुराना मंदिर था। उसमें एक पुजारिन रहा करती थी। मंदिर के भीतर एक तहखाना भी था। गोरखनाथ को वह स्थान सुरक्षित एवं श्रेष्ठ प्रतीत हुआ। उन्होंने आकर मत्स्येंद्र नाथ जी को स्थान के विषय में सूचना दी। मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ जी के साथ उस मंदिर के तहखाने के भीतर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने समाधि लगाकर अपने प्राणों को राजा त्रिविक्रम के मर्त शरीर में प्रविष्ट करवा दिया। मत्स्येंद्र नाथ का निर्जीव शरीर उसी मंदिर के तहखाने में पड़ा रहा। गोरखनाथ ने पुजारिन को उसके विषय में सब कुछ बताने के उपरांत कहा कि इस मर्त देह की यहाँ उपस्थिति का पता किसी को न चले। पुजारी ने यह बात स्वीकार कर ली। गोरखनाथ जी स्वयं भी उसी के शिवालय में रहकर अपने गुरु के मर्त शरीर की चौकसी करने लगे। उधर मत्स्येंद्र नाथ के प्राणों के प्रवेश करते ही राजा त्रिविक्रम का मर्त शरीर पुनर्जीवित हो गया। शमशान में दाह संस्कार के लिए लाई गई राजा की मर्त देह को हिलते डुलते देखकर पहले तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु बाद में जब उन्होंने यह देखा कि यथार्थ में ही मृत राजा के प्राण शरीर में वापस लौट आए हैं तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। प्रयागवासियों का शोक हर्ष में बदल गया। उन्होंने राजा के शरीर के स्थान पर एक सोने का पुतला बनाकर शमशान में दाह संस्कार करने की क्रिया पूरी की। रानी, मंत्री और प्रजाजनों ने प्रसन्नता में भरकर याचकों को मुँह मांगी वस्तुएं भेंट की। चारों ओर आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा।